welcome to Doon Study. So here we are with another part of electricity, that is part number 6. तो इसमें हम पढ़ेंगे combination of resistance in series and parallel. तो बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी रेजिस्टर की. तो रेजिस्टर क्या होता है? These are those hurdles which are in the path of current, जो कि करंट को फ्लो करने से क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं. ठीक है, तो इसको हमने पढ़ा था, ये रेजिस्टेंस होता है. अब बच्चों ये जो रेजिस्टेंस होता है, तो आपको याद होगा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि आपको एक सिंबल दिखाया था जो कुछ इस तरीके से था और उसको नाम दिया था हमने रेजिस्टर. ठीक है, तो रेजिस्टर क्या होता है बच्चों? रेजिस्टर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं करंट को. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर काइंड का रेजिस्टेंस होता है, पर्टिकुलर क्वांटिटी का रेजिस्टेंस होता है. तो अब ये जो रेजिस्टर होते हैं, इनको सर्किट में जो होता है वो लगाने के कई तरीके होते हैं. ठीक है, कुछ तरीकों से हम लोग इसको लगा सकते हैं. तो वही लगाने के तरीकों के हमारे पास दो डिवीजन है. एक होता है आप इसको सीरीज में लगा सकते हो, दूसरा हो सकता है आप उसको पैरेलल में लगा सकते हो. अब ये सीरीज और पैरेलल होता क्या है, इसको पहचाना कैसे जाता है? देखो आपके लिए मैंने यहाँ पे ये दो डायग्राम बनाए. ठीक है, हम साइड बाय साइड सीरीज को और पैरेलल को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग डिफरेंशिएट भी कर पाओ और आपको इजीली ये जो कॉन्सेप्ट है आप कैच कर पाओ कि क्या है इसमें. बच्चों कॉम्बिनेशन जो होता है, कॉम्बिनेशन कंबाइन करना. ठीक है, हम लोग इसको जो कॉम्बिनेशन करते हैं रेजिस्टर्स का, यहाँ पे देखो आप, ये रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3, मैंने 3 रेजिस्टर यूज किया. आप 2 भी यूज कर सकते हो, 3 भी यूज कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, एन नंबर ऑफ, आपकी मर्जी, जितनी मर्जी आप रेजिस्टर यूज कर सकते हो. तो मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, तो हमने क्या किया, 3 रेजिस्टर लिए, रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3. इसको आपने एक इस कॉम्बिनेशन में लगाया, इस तरीके से लगाया, और यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लगाया. ठीक है, अब यहाँ पे फर्क क्या है बच्चों, वो देखो. अब यहां अगर गौर से देखो तो यहाँ पे ये जो एक पॉइंट है, ठीक है, और ये है पॉइंट बी, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये बैटरी है. अब आपको पता है जो करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है. ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों करता है. अगर आपको डाउट है तो आप पहले रेफर कर सकते हैं पहली वीडियोस में. तो बच्चों देखो, जब करंट यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, आई हमारे यहाँ पे क्या है, करंट है. तो करंट को ए पॉइंट से बी पे जाना है, तो ए से बी पे मूव करने के लिए करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो कौन सा, ये जो आपको बीच में दिख रहा है. इसके बीच में आपको इसको रेजिस्टर 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा. रेजिस्टर 1 अपनी वोल्टेज यूज करेगा, रेजिस्टर 2 भी वोल्टेज यूज करेगा, रेजिस्टर 3 भी अपनी वोल्टेज यूज करेगा. वोल्टेज सब में क्या अलग अलग है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो पैरेलल में अगर ए से बी पर जाना है, करंट को ए से बी पर जाना है, तो ए से बी पे जाने के लिए करंट के पास देखो, एक तो ये रास्ता है, यहां से जा सकता है, दूसरा पाथ ये है, और तीसरा पाथ ये नीचे वाला हो गया. ठीक है, तो एक से ज्यादा रास्ते हो गए. तो यही मेन डिफरेंस है सीरीज का और पैरेलल का, कि पैरेलल में ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करने के लिए जो करंट होता है उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता, एक ही पाथ होता है, वेयरएज इन पैरेलल उसके पास मोर देन 1 पाथ होते हैं. ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था. अब बात करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे बात करी कि सबके पास करंट तो सेम जा रहा है रेजिस्टर में, ठीक है, जब सीरीज में लगाया हुआ है, बट पैरेलल में क्या हो रहा है बच्चों, देखो करंट यहाँ तक सबके पास सेम आया, मतलब यहाँ तक सर्किट में करंट आ गया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, जो रेजिस्टर 1 है उसने अपने हिस्से का करंट ले लिया, I1 करंट वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसने अपने करंट ले लिया I2, इसने अपना ले लिया I3. तो इसमें वोल्टेज सबके पास सेम चलेगी, बट करंट सबके पास अलग अलग गया. अब आपको ये बात समझनी होगी कि भाई जो चीज बढ़ती है उसी को हम इकट्ठा करते हैं. कि आपके पास कोई चीज है, आपके पास बुक्स है, आपकी क्लास में आपने एक बुक एक बच्चे को दे दी, दूसरे को, तीसरे को दे दी, तो आप जब छुट्टी होगी तो क्या करोगे, उससे भी अपनी बुक लोगे, उससे भी अपनी बुक लोगे, उससे भी अपनी बुक्स लोगे. ठीक है, जो चीज ऑलरेडी आपके पास पड़ी आप उसको तो नहीं बोलोगे कि मैं इसको वापस अपने बैग में डाल दूं, तो ऑलरेडी बैग में. तो यहाँ पे भी वही केस है बच्चों. देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो वोल्टेज थी वो सबके पास अलग अलग है, करंट सबके पास क्या सेम है. तो यहाँ मैं लिख रहा हूं आपके मेमोराइजेशन के लिए, यहाँ पे करंट क्या होता है, सीरीज में सेम होता है, और जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है सबके पास. ठीक है, वेयरएज इन पैरेलल क्या होता है बच्चों, पैरेलल में करंट सबके पास क्या है, डिफरेंट है, बट वोल्टेज क्या है, सबके पास सेम है. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज
अलग है उसी को आप जोड़ोगे, जो चीज बढ़ गई है उसी को जोड़ोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल वोल्टेज ऑफ सीरीज होती है, मतलब VS लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वोल्टेज ऑफ सीरीज वो कैसे आएगी, V1 जो पहले वाले ने ले ली प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि जो टोटल वोल्टेज थी वो तीनों में बढ़ गई थी ना, तो तीनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, टोटल कर लिया। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, ओम्स लॉ की V किसके बराबर होता है, V इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। अब यहाँ पे बच्चों देखो VS है, मतलब वोल्टेज ऑफ सीरीज, तो यहाँ पे V को क्या लिख सकता हूं मैं, I इंटू आर एस। अब I क्यों लिखा, क्योंकि I सबके पास सेम है, I की वैल्यू अलग नहीं, तो इसलिए इसको I का I लिखा। RS मतलब रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, इस पूरे सीरीज का रेजिस्टेंस टोटल कितना निकलेगा, इक्वल टू वोल्टेज 1 के लिए आप क्या लिख सकते हो, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। यहां आप देख सकते हैं सबके पास I सेम है, क्यों, क्योंकि करंट तो क्या था, सेम था, वो बटा नहीं था। अब आपने क्या करना है, IRS इक्वल टू, यहाँ पे से I कॉमन निकाल सकते हैं सब में से, देखो I सबके पास I है, अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा यहाँ पे R1 क्योंकि I बाहर चला गया, प्लस यहाँ पे भी चला गया R2 प्लस यहाँ पे भी I चला गया R3। अब आप क्या करोगे, इस I से इस I को कैंसिल कर दोगे, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज जो होगा बच्चों आपके पास वो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यानी कि सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो सीरीज का, तो जितने भी रेजिस्टर दिए उनको क्या कर लोगे आप, एल्जेब्रिक सम उसका निकाल लोगे, ठीक है, सिंपली इसको ऐड कर दोगे। पैरेलल में आज बच्चों सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ वोल्टेज अलग होगी थी, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, जो चीज बढ़ती है वही चीज को आप कलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे वोल्टेज ऑफ पैरेलल, क्योंकि पैरेलल की बात हो रही है, वोल्टेज ऑफ पैरेलल जो है आपके पास, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी क्योंकि करंट बटा है, तो हम लोग यहाँ पे करंट की बात करेंगे। तो करंट ऑफ पैरेलल इक्वल टू करंट 1 जो पहली के पास गया, करंट 2 प्लस करंट 3। अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या बोलता है वो, ओम्स लॉ बोलता है कि भाई V इक्वल टू होता है किसके बराबर, IR के बराबर होता है। V इक्वल टू IR होता है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, V अपॉन R हो जाएगी। ये R मल्टीप्लाई था, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, V अपॉन R। तो यहां पुट करते हैं, ये IP था मतलब करंट ऑफ पैरेलल, तो इसके जगह लिखोगे आप V अपॉन RP। V क्यों लिखा, क्योंकि V सेम है, ठीक है, V सबके पास सेम है। RP मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, जो पूरे पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हो आप लोग, इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे V अपॉन R1, यहाँ लिखोगे V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अगेन यहाँ पे देखो बच्चों सबके पास V ना, मैंने यहाँ V1 लिखा है, ना V2 ना V3, क्यों, क्योंकि V सबके पास सेम है, तो 1 2 3 लिखने का कोई यहाँ पे मतलब या तुक नहीं बनता है, ठीक है। अब बच्चों क्या करोगे आगे, VRP इक्वल टू, यहाँ सब में से V ऊपर कॉमन आ जाएगा, नीचे रह जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब क्या कर सकते हैं, V से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास बच जाएगा 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपके पास अल्टीमेट रेजिस्टर रिजल्ट निकल गया सीरीज और पैरेलल का, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दो, दोबारा से एक बार रिवाइज करते, रिकैप करते हैं फटाफट से। मैंने बताया सीरीज में क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए करंट के पास देयर इज ओनली वन वे, वेयर एज इन पैरेलल देयर आर मोर देन वन वे, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करने का आपके पास मेथड होगा कि सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है। सीरीज में सबके पास करंट सेम जाता है पर वोल्टेज क्या जाती है, अलग जाती है। पैरेलल में सबके पास करंट डिफरेंट जाता है पर वोल्टेज क्या जाती है, सेम जाती है। हम लोगों ने बात करी कि जो चीज बढ़ती है, जो चीज अलग हो रही है उसी को ऐड करेंगे। तो आपने क्या कहा कि वोल्टेज क्योंकि सबके पास अलग अलग जाती है, टोटल वोल्टेज ऑफ सीरीज क्या होगी, वोल्टेज 1 प्लस वोल्टेज 2 प्लस वोल्टेज 3, क्योंकि तीन चीज ली थी हमने, तीन रेजिस्टर, तीन पे अलग अलग वोल्टेज जाएगी। वेयर इन अगर हम लोग बात करें इसकी पैरेलल की, तो यहाँ पे करंट बटा तो IP, करंट ऑफ पैरेलल इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ दोनों जगह अप्लाई किया, एक में V इक्वल टू IR, एक में V इक्वल टू IR लगा, लेकिन I की वैल्यू पुट करी V अपॉन R। यहाँ पे भी वहां पे भी ओम्स लॉ अप्लाई किया, इधर I कॉमन आ गया, कट हो गया, तो RS की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे क्या हुआ, V कॉमन आ गया, V कट गया, तो
I upon Rp इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। बच्चों देखो आप बेसिक थ्योरी के क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकते हैं, या फिर आपको जो नॉलेज आपको चाहिए पता होनी, यहाँ पे क्या होती है कि जो रेजिस्टर यहाँ पे आया टोटल रेजिस्टर, वो सिंपली आपने उसको ऐड कर दिया। मतलब एक आप छोटा सा एग्जांपल लेके चलो कि आपके पास 2, 3 और 5 ये 3 रेजिस्टर है। आपको मैं बोलता हूँ इन रेजिस्टर को हमने सीरीज में लगाया, तो आप बोलोगे सीरीज में लगाया सर, तो हम लोग इनको ऐड करते हैं, टोटल रेजिस्टर निकलेगा 2 + 3 + 5, कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5। आप लोग इसको बोल सकते हो कि हमारे पास हो गया 10, यही बोलोगे 2 + 3 + 5 कितना हो गया 10 हो गया। 10 ओम रेजिस्टर होगा टोटल रेजिस्टेंस इसका, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या बोलोगे सर, पहले हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 upon Rp मतलब जो पैरेलल का होता है वो 1 upon 2 + 1 upon 3 + 1 upon 5 होता है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका कुछ पॉइंट्स में आएगा 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो आपने देखा रेजिस्टर सेम थे, लेकिन उन्हीं रेजिस्टर को सीरीज में लगाया तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है 10 के आसपास, और जब आपने उसको पैरेलल में लगाया तो आपका 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो रेजिस्टर को जब हम लोग सीरीज में निकालते हैं तो नेट रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, और पैरेलल में लगाए तो नेट रेजिस्टेंस कम आता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो चीजें हैं उनको पैरेलल में लगाया जाए, क्यों, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस कम होता है, एनर्जी हम लोग कम देंगे तो उससे ज्यादा काम हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो कि अगर इन केस R1 रेजिस्टर खराब हो जाता है, या कोई आपने अप्लायंसेस लगा रखी है अपने घर में, सपोज करो सीरीज सर्किट में लगा दी सारी चीजें, तो आपका अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो ये खराब होने की वजह से ये करंट के पाथ को ब्लॉक कर देगा, करंट को आगे नहीं जाने देगा। तो करंट को आगे नहीं जाने देगा तो इससे क्या होगा कि आपका अगर एक फ्रिज खराब हो गया तो ना आपका बल्ब जलेगा, ना आपका टेलीविजन चलेगा, ना आपका एसी चलेगा, ना आपका कुछ चलेगा। क्यों, क्योंकि उसने करंट के पाथ को ब्लॉक कर दिया। लेकिन वही चीज अगर आपने पैरेलल में लगाई हो तो क्या होगा, अगर करंट ये जो आपका रेफ्रिज खराब भी हो जाता है तो दूसरे पाथ है, बल्ब के पास पहुंचने के लिए, टेलीविजन के पास पहुंचने के लिए तो अलग अलग पाथ है, तो वहां से करंट पहुंच जाएगा, वो चल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, एक चीज डैमेज होने की वजह से बाकी चीजें क्या होती है, चलते रहती है कंटिन्यूअसली। तो इसलिए ये बेनिफिट होता है पैरेलल का ओवर सीरीज। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो घर में हमारे कॉम्बिनेशन होता है वो किसमें होता है, वो पैरेलल में ही होता है, ठीक है बच्चों। चलो ये आपका सीरीज और पैरेलल खत्म हो गया। तो बच्चों नया टॉपिक है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक जूल्स हीटिंग लॉ, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम प्रीवियस वीडियोस में अपनी, कि जो करंट चलता है, ठीक है, करंट चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो क्या होगा जब चीज कोई चलेगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, तो उनके अंदर फ्रिक्शन भी लगेगी, और यू नो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। तो जब हीट प्रोड्यूस हो रही है फ्रिक्शन की वजह से, दैट मीन्स करंट कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इसको आपको एक लॉ में फ्रेम किया जूल्स ने अपना एक हीटिंग लॉ दिया। अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग लॉ वो क्या बोलता है कि किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है, एच रिप्रेजेंटिंग हीट, किसी भी कंडक्टर में जो हीट रिप्रेजेंट हो रही है वो किसके बराबर होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, resistance of the conductor and time for which the current is flowing through the conductor। जो एक कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है वो प्रोडक्ट होता है किसका, करंट जो उसमें चल रहा है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का मल्टीप्लाई बाय जितने टाइम के लिए करंट उसमें चल रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाता है, उसकी कितनी हीट जनरेट होगी। तो हीट को आपको पता है यूनिट्स क्या होती है, जूल्स में नापा जाता है हीट, ठीक है। काइंड ऑफ वर्क डन भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये जो आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जानते हो कि करंट जो होता है हीट करता है, इफेक्ट करता है ना, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। तो बच्चों देखो क्या होता है, आप अपने डेली लाइफ में अपने सराउंडिंग में देखते हो कि एक बल्ब है, जो पहले हमारे पास बल्ब आते थे जिसके ऊपर ऐसे कुछ फिलामेंट बना हुआ होता था। तो इसमें जो फिलामेंट होता था टंगस्टन का, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी तो वो क्या होता था, हीट अप हो जाता था। हीट होने की वजह से वो ग्लो करता था, और ग्लो करके वो लाइट एमिट करता था, तो हमको लाइट मिलती थी उस बल्ब से, ठीक है। एक ये हो गया। इलेक्ट्रिक आयन जो होती है आपके पास, प्रेस हम लोग यूज करते हैं घरों में कपड़े को आयन करने के लिए, उसमें भी क्या होता है बेटा, उसमें भी एक इलेक्ट्रिक करंट पास करता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है, उस हीट को हम लोग कपड़े आयन करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। और किसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती है बच्चों, देखो एक फ्यूज जो होता है, फ्यूज में क्या होता है, एक वायर होती है बीच में, फ्यूज वायर, ठीक है। जब एक्सेसिव ऑफ करंट इसमें पास हो जाता है
कभी हाई वोल्टेज करंट आ गया घर पे, इस पोज पे जब इस फेज से पास करेगा वो करंट, तो ये जो आपके पास वायर होती है इसमें हीट प्रोड्यूस होती है और ये मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने की वजह से क्या होती है, सर्किट ब्रेक कर देती है, घर के अंदर करंट पहुंच नहीं पाता, हमारे अप्लायंसेस बच जाते। तो ये कुछ एप्लीकेशन है करंट के, आप लोग इसको रेफर कर सकते हो बुक्स में अपनी, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे और इसका यूज हो सकता है। ठीक है, एन नंबर ऑफ यूजेस है, आप लोग इसके बारे में सर्च कर सकते हो, थोड़ा सा देख सकते हो। तो ये आप सब बात होगी जूल हीटिंग लॉ की। हम करेंगे पावर क्या होता है। तो आखिरकार हम लोग इस चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का। तो आई होप कि आपको पूरी सीरीज समझ आई हो। आप एक बार दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं पूरी सीरीज को, आप 6 के 6 पार्ट दोबारा से रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको ये पूरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पावर डिस्कस करते हैं। पावर क्या होता है बेटा, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी चीज को करने का रेट, कि कितने जल्दी, कितने स्लो, कितने टाइम में हम जो किसी चीज को कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उस चीज की पावर बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, हम लोग एनर्जी किस स्पीड से कंज्यूम कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं पावर। तो पावर P रिप्रेजेंटिंग पावर, पावर जो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज W अपॉन T, या फिर आप पावर को क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो इसके कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं जो कि हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू I R के बराबर होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो P इक्वल टू, ठीक है, V के जगह क्या रख सकते हो आप, आई आर मल्टीप्लाई आई, तो I इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर और साथ में R। तो आपके पास P इक्वल टू आई स्क्वायर R, एक और पावर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, अगर P इक्वल टू आई आर होता है, आपने एक बार V की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, अब क्या करते हैं हम लोग I की वैल्यू पुट करते हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है, यहाँ पे पुट करेंगे तो P इक्वल टू V के जगह V, I की जगह क्या लिखोगे आप, I की जगह लिखोगे V अपॉन R। तो ये बन जाएगा आपके पास P इक्वल टू V इंटू V, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये दिस इज वन अदर फॉर्मूला ऑफ पावर, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये तीन फॉर्मूले पावर के। पावर के बच्चों अगर आप यूनिट की बात करो तो पावर की यूनिट होती है वॉट, किलोवाट, ठीक है, या फिर किलोवाट आवर। तो आप इन तीन यूनिट में से कोई भी दे सकते हो, पावर की कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट पावर का, ये तीन फॉर्मूले, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आपकी सीरीज जो है पूरी इलेक्ट्रिसिटी की, आपको हमने कोशिश की कि अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाए। कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए स्टार्टिंग में जिसका यूज आगे वाली सीरीज में यूज हुआ। तो आप चाहते हैं कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ आए तो आप एक एक सीरीज को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई आपको डाउट है या कोई टॉपिक हमसे छूट गया गलती से, वैसे हमने कोशिश करी कि कोई टॉपिक छूटे ना हमसे, पर अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया, आपको चीज नहीं समझ आई है, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं सेक्शन पे कि आपको नहीं समझ आया। हम कोशिश करेंगे कि वो आपका डाउट आप तक लेकर आया जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। सो अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।